हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान में मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक नया ऐप लॉन्च हुआ है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिसका नाम है सेंट ईज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, आईफोन यूज़र्स के लिए, दोनों के लिए मैंने जो स्कैनर है, जो क्यूआर कोड है, वो मैंने शेयर किया था अपने चैनल पे। आप वहाँ जाके देख सकते हो। सेंड ईज़ के नाम से आएगा ऐप प्ले स्टोर पे। डायरेक्ट अगर आप डाल रहे हो तो CENT सेंड EEZ ईज़ जैसे कोड एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके वो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। देन आप जब उसको ओपन करेंगे तो वो मांगता है पिन, क्योंकि आप फर्स्ट यूज़र हैं, आपके पास पिन नहीं है। तो उसमें नीचे ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, ओमनी बैंकिंग सॉल्यूशंस करके आएगा रजिस्ट्रेशन, उस पर आप क्लिक करिए। उस पर आपको डालना होता है CIF नंबर। ठीक, CIF नंबर जब आप डालेंगे, CIF डालने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट CIF डालिए और एक OTP रिसीव होगा मोबाइल पे, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है उसमें। देन यू हैव 3 ऑप्शंस कि आप टोकन कैसे जनरेट करने हैं। आपको डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, आप टोकन विद बैंक कर सकते हो, ब्रांच आके जैसे टोकन जनरेट कराते हैं वो कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। किसी भी मोड से आप उसको टोकन जनरेट करा के, टोकन उसमें डाल के आप अपना एमपिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि इसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पासवर्ड आपको याद रखना है, एमपिन, यानी कि लॉगिन पासवर्ड। दैट्स इट। वो 4 डिजिट का एक पासवर्ड होगा, वो आपको लर्न करके रखना है, वो आपको याद करके रखना है। ठीक है, सेकेंडली क्या हुआ, अब आपने कर लिया लॉगिन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फ़ीचर्स की। इसमें बहुत सारे इसके फ़ीचर्स हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं, किए जा चुके हैं, और बहुत सारे हैं जो किए जाने बाकी हैं। वो सारे उसमें आ गए हैं, बट लोडिंग चल रही है। बहुत काम किया जा रहा है इस ऐप में और बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली जा रही है, क्योंकि क्या है कि इसमें जो भी पुराने ऐप्स थे वो सब साइडलाइन कर दिए गए हैं। सेंट मोबाइल, सेंट पासबुक, अब सेंट पे, आपको कुछ नहीं करना। आप इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसी में ही अगर आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हो तो सेंड पे लिखा हुआ आएगा, आप उससे कर सकते हो। आप पासबुक देखना चाहते हो तो नीचे उसी में ऑप्शन आता है M पासबुक का, आप उसी से डायरेक्टली पासबुक अपनी देख सकते हो। आप चाह रहे हो कि मैं पेमेंट रिसीव करूं, या जैसे हमारा एक ऐप था सेंड पे करना मोबाइल, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस ईमेल पे लेना चाहते थे, वो सारी सुविधा इस वाले ऐप में है। ठीक है, आपको जैसे ही आप लॉगिन करोगे सामने ही आपको सारे अपने अकाउंट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। SB अकाउंट है, CD मतलब सेविंग अकाउंट है, CD अकाउंट है, FD अकाउंट्स हैं, लोन अकाउंट्स हैं, सारे उसमें आपको दिख जाएंगे। उसके ट्रांजैक्शंस, उसके स्टेटमेंट उसके नीचे आप देख सकते हो। एक पर्टिकुलर पीरियड का आपको स्टेटमेंट चाहिए, वो भी आप उसमें देख सकते हो। आपको ईमेल पे स्टेटमेंट सेंड करवाना है, आप वो इसमें देख सकते हो। आप अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट उसमें देख सकते हो, आप अपना TDS सर्टिफिकेट उसमें देख सकते हो, राइट। और सेकेंडली आप पेमेंट के सारे फीचर्स में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन था तो जो बहुत सारे कस्टमर के दिमाग में आया था कि मैंने सेंट मोबाइल में सारे बेनिफिशियरी ऐड कर लिए थे जिनको मैं पेमेंट करता रहता था, अब क्या है, अब मुझे फिर से बेनिफिशियरी ऐड करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया ही होगा। बट इस वाले ऐप में एक बहुत ही अच्छी सुविधा ये दी गई है कि जितने भी आपने बेनिफिशियरी सेंट मोबाइल में बनाए हुए थे ना, वो सारे इसमें ऑटोमेटिकली आ गए। इनफैक्ट अगर आपने बना के डिलीट भी कर दिए थे भूल से, या करना चाहते थे, जो भी आपका था, वो भी इसमें आ गए। आप दोबारा से अपने बेनिफिशियरीज देख सकते हैं, उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, जिसको डिलीट करना है उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी बात ये है। दूसरा, आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एमपिन डालिए, OTP से पैसे सेंड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें अब आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। मैं डिटेल में सारे फीचर्स अब आगे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें आपको खुद को पता चलेगा कि इसमें इतने फीचर्स हैं कि आप बैठ के आराम से इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको बैंकिंग सर्विसेज के लिए बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, आप मैक्सिमम काम यहाँ इसमें बैठे बैठे कर सकते हैं।
जो भी हमारा ईज़ ऐप है वो बहुत सारी सर्विसेज का ओमनी बैंकिंग चैनल है, मतलब बहुत सारी सर्विसेज का एक तरह से पैकेट है। जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो, आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, आप शॉपिंग का कुछ करना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो उससे, तो बहुत सारी सर्विसेज इसमें आपको मिलेगी। जैसे कि डेबिट कार्ड यूज़ करने पे कुछ रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो वो इसमें शो होने लग जाते हैं और उसके बेस पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंकिंग सर्विसेज की। अकाउंट का बैलेंस देखना है, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देखनी है, डाउनलोड करना है स्टेटमेंट, ठीक है, पर्सनल डिटेल अपडेट करनी है, फ़ोटो अपडेट करनी है, ईमेल अपडेट करनी है, ठीक है, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, ठीक है। आप डिपॉजिट या लोन में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियरी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। डेबिट कार्ड की सर्विसेज आप इससे ले सकते हो, जैसे नया एटीएम कार्ड आपको अप्लाई करना है, पुराना को हॉट लिस्ट करना है, ठीक है, तो वो सारी सर्विसेज आप इसमें ले सकते हो। आपको एफडी ओपन करवानी है, आपको आरडी ओपन करवानी है, तो वो भी आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है। आपको बिल पेमेंट करना है, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट करना है, तो वो भी आप इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे यूटिलिटी बिल को पे करना है किसी चेक से, ठीक है, आप उसमें रिमाइंडर डाल सकते हैं कि मुझे इस चेक को पे करना बाकी है, ठीक है। चेक को स्टॉप कर सकते हैं, चेक का पेमेंट करवा सकते हैं, चेक बुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम, जिसके बारे में मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया हुआ भी है, पीपीएस जो होता है वो आप करवा सकते हैं घर बैठे बैठे, ठीक है। आप अपना अलर्ट्स ले सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका ओटीपी, आप ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं कि मेरे ओटीपी के बाद ही पर्टिकुलर जो अकाउंट है वो डेबिट हो, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऐप से कर सकते हैं। क्या जैसे आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है या उसमें पैसे जमा कराना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। आप एसआईपी लेना चाहते हैं, उस पर इसमें वो फीचर्स है, आप उसमें ले सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करना है, फंड का मैनेजमेंट करना है, वो आप इससे ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी ये पूरा प्रोवाइड करता है कि रियल टाइम क्या चल रहा है मार्केट में, वो सारी सुविधा आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप शॉपिंग और रिवॉर्ड्स कर सकते हो, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ किया तो उसमें आपको पॉइंट मिले और उस पॉइंट के बेस पे आपने शॉपिंग करी, ठीक है, वो आप इससे कर सकते हो। फाइन। आप इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ पे ले सकते हो, सपोज़ आपके लाइफ का इंश्योरेंस है, हेल्थ का इंश्योरेंस है, आपका ट्रैवल का इंश्योरेंस है, वो सारा आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। आप अपना जो भी आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसको ट्रैक इसमें कर सकते हो। फाइन। तो ये एक रियल टाइम ओमनी चैनल एक्सपीरियंस है जो मोबाइल में आपके इंटरनेट बैंकिंग, अच्छा, टैबलेट, डेस्कटॉप सब पे एप्लीकेबल है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत अच्छी मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्या होता था, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग अलग अलग चीज़ है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। नेट बैंकिंग जो आप ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन करके और उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप उसको यूज़ करते थे। मोबाइल बैंकिंग जैसे हम सेंट मोबाइल पहले यूज़ करते थे, अब इन्होंने क्या किया है, दोनों को एक कर दिया। आप सिर्फ सेंट ईज़ का आईडी पासवर्ड याद रखिए, उसके बेस पे आप नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो। अब नेट बैंकिंग से ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो लॉगिन करके। फाइन। तो इसको एक ऑल टाइम पूरा के पूरा एक पैकेज बना दिया गया है, बस आपको एक पासवर्ड याद रखना है और उसके बाद आप आराम से अपने हैसल फ्री सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो और उसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो अपने अकाउंट। फाइन। इसके फीचर्स और अगर आपको डिटेल में जानने हैं तो मैं और स्पेसिफाई कर दूंगी। अभी के लिए 200 से ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है और बहुत सारे फीचर्स आना बाकी है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करिए, कोई इशू आता है तो हमें बताइए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। फाइन। अभी ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, लॉन्च हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। हो सकता है एक दो सर्विसेज में आपको कमिंग सून का मैसेज भी आए, तो डोंट वरी, वो भी हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में है ये। स्टार्टिंग की जो बेसिक सर्विसेज है वो अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि सेंट मोबाइल सर्विस एकदम से कईयों की बंद हुई है, क्योंकि अगर वो
एक्सपायर हो रहा है उसमें, तो नया वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो बेटर है आप इस पे आ जाइए, इस प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए ताकि आप इससे हैबिचुअल हो जाए और प्रॉपरली इसको यूज़ कर पाए। ओके, सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।